गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसे कि हर सत्संगी नामदान लेता है तो यही सोचता है कि मैं भजन सिमरन करूँगा तो मेरा अंदर का पर्दा खुल जाएगा और मुझे शब्द धुन सुनाई देगी। लेकिन हम इंसान इतने काबिल नहीं होते कि हमारे अंदर जो है शब्द धुन और हमारा अंदर का पर्दा खुल जाए। अगर ये खुल सकता है तो उस सतगुरु की कृपा से खुल सकता है जिसे वह लगन लगाए और जो भजन सिमरन करता हो, क्योंकि भजन सिमरन पर मन लगना जो है आम बात नहीं होती, क्योंकि ये बहुत करने वाले होते हैं, तभी उनके जो अंदर का पर्दा खुल पाता है और शब्द धुन जो है वो बज सकती है। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी बीबी थी और उन्होंने पिछले 20 सालों से नामदान की बख्शीश हुई थी और वह हर समय यही चिंतित रहती थी कि मैं भजन सिमरन तो बहुत करती हूँ, लेकिन मेरा अंदर का पर्दा कब खुलेगा। तो वह इस वजह से बड़ा ही निराश महसूस करती थी। तो एक दिन वह उसे सेवा का मौका मिला। तो उस बीबी की उम्र तकरीबन 70 साल की थी और वह से कहती है कि मैं भी सेवा में जाऊं। जथेदार साहब कहते हैं कि बीबी, ये आपकी उम्र नहीं है सेवा के लिए। वो कहती है, क्या बाबा जी ने कभी ऐसा कहा कि उम्र देखकर सेवा में आओ? तो जथेदार साहब कहते हैं नहीं नहीं। तो वह कहती है, तो फिर तुम मुझे सेवा पर क्यों नहीं जाने देते? तो जथेदार जी कहते हैं, बीबी ठंड बहुत है, अगर आपको ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो कहते हैं, तू इस बात की चिंता मत कर, बाबा जी मेरी चिंता खुद करेंगे। और जथेदार जी हंसने लग पड़ते हैं और उसके घर वाले भी मना करते हैं कि माई, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तू सेवा पे मत जाया कर। लेकिन वह कहती है, क्यों ना जाऊं, मैं काफ़ी समय से ठीक नहीं थी, मैंने सेवा नहीं की, लेकिन अब मैं सेवा पे ज़रूर जाऊंगी। इतना कहकर वह सेवा के लिए तैयार हो जाती है और उसे लो पर सेवा मिलती है। वो कहती है, ये तो बाबा जी ने मौज कर दी मेरी, इतनी ठंड में ही मुझे लो की सेवा दी है। तो वो कहती है, सतगुरु को सब कुछ पता होता है। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, वह बड़ी खुश होती है कि मुझे लो की सेवा मिले और वह बड़े ही प्यार से जो है लंगर के फुलके बनाती है। सभी बीबियां उसे देखकर बड़ी खुश होती है कि माई इतनी उम्र में भी जो है सेवा करने आई है। उसका सेवा भाव देखकर सब बड़े खुश होते हैं। तभी एक बीबी कहती है, माई तू सिमरन करती है? तो वो कहती है कि मुझे नामदान लिए हुए 20 साल हो गए हैं, तो क्यों ना मैं जो है सिमरन तो करती हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही मुझे कोई भी शब्द धुन सुनाई दी है। तो वो कहती है, माई ये तो सतगुरु की कृपा है जिस पर होनी चाहे। लेकिन वह कहती है कि अगर हमें अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया इतने सालों से, तो हम क्या नामदान की कमाई तो हमें करनी चाहिए ना, बाबा जी तो यही समझाते हैं। तो वो कहती है कि आप ठीक कहते हैं, बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि नामदान की कमाई जो है वह सबसे पहले आती है। इतना कहकर वह चली जाती है और वह माई अपने मन में सोचती है कि क्या पता कब जो है मेरे पे सतगुरु की कृपा होगी। और वह सेवा करते करते जो है शब्द बोल रही थी। तब सभी को पता लगा कि बाबा जी वहाँ पर दर्शन देने आ रहे हैं। तब वह माई भी वहाँ पर खड़ी हो गई और बाबा जी सभी जो सेवादार होते हैं सभी को बिठाने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी आ रहे हैं, सब अपनी जगह पर बैठे, सबको जो है दर्शन होंगे। अगर हड़बड़ी की तो कोई फायदा नहीं होगा। वह बीबी जहाँ पर खड़ी बैठी थी, अब बाबा जी जब इस बीबी को देखते हैं तो इस बीबी के पास जाने से वह खुद को रोक नहीं पाते हैं और उस माई को कहते हैं कि माई तू इतनी ठंड में सेवा पे आई है? तो माई कहती है, बाबा जी हम कौन हैं सेवा पे आने वाले, आप ही हमें खींच कर लेकर आते हैं। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि खुद की भी तो हिम्मत चाहिए। तो वो बीबी कहती है, नहीं नहीं सतगुरु, जब आप हिम्मत बख्शते हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है वह
अपने आप आने लग पड़ती है। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं माई आपकी उम्र कितनी हो गई? वह कहती है बाबा जी 70 साल हो गए हैं। बाबा जी कहते हैं ठीक है। वो माई कहती है बाबा जी आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि पूछिए। वो कहती है बाबा जी मुझे 20 साल हो गए हैं नाम दान लिए हुए, ना मुझे शब्द धुन सुनाई दी है, ना ही मुझे कभी अंदर का पर्दा खुला है, कब कृपा करोगे? तो बाबा जी कहते हैं कृपा तो वो सच्चा परमात्मा करेगा जब आप भजन सिमरन पर ध्यान देंगी। तो वो माई कहती है नहीं नहीं बाबा जी आप तो कृपा कीजिए, अगर नामदान लेकर हमने अंदर से कुछ देखा ही नहीं तो क्या फ़ायदा होगा? तो बाबा जी कहते हैं किसी बात की चिंता मत कीजिए, पर सच्चा परमात्मा ने आपके बारे में कुछ न कुछ अच्छा जरूर सोचा होगा। वो कहती है बाबा जी अगर हमें अंदर शब्द धुनाई नहीं दी तो क्या हम सचखंड का रास्ता हमारे लिए खुलेगा? बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात की चिंता मत करो, वह सच्चा परमात्मा सब का जानता है, वह उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें खुद आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो है बताएगा। मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मैं भी आपकी तरह आम ही इंसान हूँ, मैं भी भजन सिमरन करता हूँ। तो वो कहती है सच्चे पातशाह आप कृपा कीजिए कृपा कीजिए। तो माई बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं माई। जब वह माई के सिर पर हाथ रखते हैं तो माई को अजीब सा महसूस होता है और वो कहती है सच्चे मालिक आपने मेरे पे कृपा कर दीजिए। बाबा जी कहते हैं माई सिमरन किया कर, सिमरन से तेरी जो है खुद ब खुद ही एक दिन ना एक दिन शब्द जरूर सुनाई देगी और उस सचखंड का रास्ता भी तुझे दिखाई देगा। वह माई कहती है बाबा जी इतने सालों से मैं सिमरन कर रही हूँ लेकिन मुझे अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सच्चे मन से अगर उस सच्चे परमात्मा को याद करो तो वह खुद ब खुद ही तुम्हारे पास आने चाहिए, और अपना मन और नीयत साफ रखो तो सब दरवाजे खुलेंगे। और दरवाजे खुलने के लिए आपको उस सच्चे परमात्मा को अपना मन जो है अर्पण करना होगा, वो सच्चा परमात्मा ही आपका साथ देगा और कोई नहीं देगा। वो बीबी कहती है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं कि अंत समय में वह सच्चा परमात्मा ही हमारा साथ देगा, कोई और साथ नहीं देगा। इतना कहकर बाबा जी कहते हैं आप भजन सिमरन किया कीजिए और किसी बात की चिंता मत लगाइए। आपने नामदान की बख्शीश हुई है, वो एक सच्चा परमात्मा आपसे को जरूर लेकर जाएगा। वो कहती है मैंने बड़े हजूर महाराज जी से नामदान की बख्शीश हुई है। तो बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप उनका ध्यान कर कर सिमरन किया कीजिए, आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। वो बीबी कहती है मेरे सच्चे पातशाह मेरे पे कृपा कीजिए। जब सेवा सुबह ख़त्म होती है तो वो कहती है कि अब तो हम सिमरन पर बैठ जाए। वह माई कहती है कि मैं सिमरन पर बैठूंगी। तो आसपास की बीबियां कहती है कि माई ठंड बड़ी है, आप कंबल ले लीजिए और कड़ी कर थोड़ी देर के लिए लेट जाए। वो कहती है मैं सिमरन करना चाहूँगी। तो वो बीबियां कहती है कोई बात नहीं माई आप बैठ जाइए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। और वो माई जो है सिमरन पर बैठ जाती है और कुछ समय बाद जब वह देखती हजूर महाराज जी का ध्यान करती है तो उसे शब्द धुन सुनाई देने लग पड़ती है और सिमरन पर बैठे बैठे ही उसे 3 घंटे हो जाते हैं। तो वह बीबियां कहती है कि ये माई पिछले 3 घंटे से सिमरन कर रही है। तो वह 3 घंटे बाद जब उठती है तो वह कहती है बाबा जी जो 20 साल तक आपने मुझे नहीं दिया वह आज मुझे आपने दिखा दिया। आप सच कहते हैं, जब अपने सतगुरु का नाम लेकर सिमरन करें तो आपको वो सब कुछ दिखाई देता है। तो वो बीबी कहती है आज आपने मेरा अंदर का पर्दा खोल दिया। जो 20 साल तक मैं सिमरन करती रही वो आपने एक दिन में ही मेरा पर्दा खोल दिया। सच्चे पातशाह आपकी कृपा जिस पर हो जाए वह तो बड़ा ही जो है कर्मों वाला है। और मैंने आपने आज मेरा पर्दा खोल कर ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा मालिक हमेशा आपके साथ है। आसपास की बीबियां भी बड़ी खुश होती है और वो कहती है माई क्या देखा? तो माई कहती है
अरे ये एहसास किसी को बताया नहीं जाता, सिर्फ महसूस ही किया जाता है। तो तुम भी भजन सिमरन किया करो सतगुरु का नाम लेकर, तुम्हें भी वह जरूर शब्द हम सुनाई देंगे। वो बीबियाँ जो थी बड़ी खुश होती है कि माई जिस चिंता को लेकर आज सेवा में आई थी उसकी वह चिंता दूर हो गई। वह माई बड़ा ही खुश हो रही है। साथ संगत जी, जब भी भजन सिमरन पर बैठे तो अपने सतगुरु का नाम लेकर और अपने मन को साफ कर और अपना मन सिर्फ सिमरन पर लगाए तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।